ऑटो। अब मैं भी चलती हूँ। ठीक है, सिटी हॉस्पिटल ले चलो। अब हॉस्पिटल क्यों? देखो स्वाति, हॉस्पिटल ना हमें रास्ते में आएगा, तो हम जीजू को भी देखते हुए चलते हैं। और वैसे भी जब हम प्रार्थना दी से मिलेंगे ना, तो वो सबसे पहले जीजू के बारे में पूछेगी, तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक है, चलो। शिव जी, आप मुझे सीढ़ियों के पार यहाँ तक ले आए। अब तो मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए। मेरे पति को वापस ले आइए शिव जी। उनके सर पर जो खतरा मंडरा रहा है, उसे दूर कर दीजिए शिव जी। मैंने सुना है जब भी कभी किसी पर काल आता है, तो उस काल को काटने वाले आते हैं। कालों के काल महाकाल आते हैं। तो आइए ना, आइए मेरे पति को बचाइए ना शिव जी, आइए। मैं अपने पति को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी, कुछ भी। आप भी तो गौरी के बगैर नहीं रह सकते ना। गौरी आपके बगैर, तो आपको गौरी का वास्ता। मेरे शिव जी को मुझे वापस दे दीजिए। उनकी जिंदगी उन्हें वापस दे दीजिए शिव जी। आज आपके सामने एक पत्नी खड़ी है, अपनी जिद पर अड़ी है। अपने पति के लिए यहाँ पर आई है और अपने पति के प्राणों को यहाँ पर अपने साथ वापस लेकर जाएगी। महादेव, मैं आपके आगे अपना दामन फैला रही हूँ। आप तो बहुत दयालु है ना, बहुत कृपालु है। आपके सद्भक्त अगर सच्चे दिल से कुछ मांगे तो आप उन्हें दे देते हैं ना। तो दीजिए ना, मेरे सामान में मेरे पति के प्राण दे दीजिए ना महादेव। मेरे पति के प्राण दे दीजिए महादेव। मेरे पति के प्राण, मेरे पति के प्राण डाल दीजिए महादेव, डाल दीजिए। तो तू यहाँ तक आ ही गई। तू खुद यहाँ नहीं आई, तुझे शिव ने खुद बुलाया है। और अगर उन्होंने तुझे यहाँ बुलाया है तो तुझे खाली हाथ जाने भी नहीं देंगे। तेरी हर मुराद पूरी करेंगे। वो तेरा दामन नहीं, तेरा मन देखेंगे। और तू जो चाहती है ना, वो सब तुझे देंगे, क्योंकि यही तो शिव है, शक्ति है। यही जीवन है, यही मृत्यु है, यही प्रलय है, तो यही शांति है। ये उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करना जानता हो, जो सच्ची भक्ति और लगन से इनके चरणों में पहुंचता हो, क्योंकि यही तो देवों के देव महादेव हैं, शिव हैं, सदा शिव हैं। अगर तू इन्हें प्रसन्न करना चाहती है, इन्हें जागृत करना चाहती है, तो आत्मा से कर, प्रण से कर, अर्पण और समर्पण के साथ कर। तेरी भक्ति में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि साक्षात शंभू प्रकट हो जाएं और तुझे आशीर्वाद दें। तू जो लेने आई है ना, जो आशीर्वाद लेना चाहती है, वो तुझे सब कुछ देंगे। अगर तूने इनकी शक्ति को जागृत कर लिया ना, तो भयंकर से भयंकर बीमारियां, मृत्यु, डर, भय और सारे पापों का विनाश कर देगी वो शक्ति। तेरे पति के जीवन को एक नया रक्षा कवच देगी। क्यों ना उसके आखिरी सांस निकल रहे हो, वो उसमें नया प्राण भर देगी। इसलिए तू रुद्र तांडव कर, प्राण से कर, मन से कर, कर रुद्र तांडव।
What the hell are you doing here? क्यों आए हो यहाँ? क्या मतलब यहाँ क्यों आई हो? जीजू को देखने आई हूँ। नहीं देख सकती। अभी तुम भाई से नहीं मिल सकती। He is not well. उनकी कंडीशन बहुत खराब है। Just because of your sister. तान्या, तुम बिल्कुल अपने मॉम की जैसे बातें कर रही हो, और वो ऐसी बातें करती है तो समझ में भी आता है। उनके बेटा हॉस्पिटलाइज्ड है, उनके बेटे को दर्द हुआ है, वो दर्द में है। यू आर एजुकेटेड राइट? तुम्हें तो समझ है ना। पर मेरे जीजू है वो, उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, वो इतने जख्मी हुए हैं। मैं उन्हें देखने आई हूँ और मैं उन्हें देख के ही जाऊंगी। गायत्री, तुम्हें नहीं लगता अगर तुम्हें मेरे भाई से मिलना है तो तुम्हें मुझसे थोड़ा हम्बल होकर बात करनी चाहिए, इनफैक्ट रिक्वेस्ट करनी चाहिए। ओके फाइन तान्या, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मुझे शिवांश जीजू से मिलने दो। सॉरी, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट पे भी अंदर नहीं जाने दे सकती। भाई से नहीं मिलने दूंगी। क्यों नहीं मिलने दोगी तुम मुझे? क्योंकि तुम लोग मेरे भाई और हम सब के लिए बैड लक हो, एक बुरा साया हो। जब भी तुम लोग आसपास होते ना, तो मेरे भाई के साथ कुछ ना कुछ बुरा इंसिडेंट जरूर होता है। गुड, आज पहली बार मेरी बेटी ने कोई सही बात कही है। गायत्री, ये कोई सिनेमा हॉल नहीं है कि तुम जब चाहो मुंह उठा के चली आओ, पॉपकॉर्न खाओ, सिनेमा देखो। आंटी, आपका बेटा हॉस्पिटल में है और आप ऐसी बातें कर रही हैं। मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, मौत से जूझ रहा है वो। हम पहले से ही बहुत परेशान हैं और हमें इस वक्त कोई बाहर वाला नहीं चाहिए हमारे आसपास। तो चले जाओ यहाँ से। अभी जैसे बात कर रही हैं, आप जैसी बातें बोल रही है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए आप। लेकिन आप दर्द में हैं, आप टेंशन में हैं, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगी। ए! लड़की, अपनी बहन की तरह ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैंने कहा ना, हमें अपने आसपास कोई बाहर वाला नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। जाओ यहाँ से। गो। जब से इस प्रार्थना और रौनक की कहानी ने प्रार्थना और रौनक की कहानी ने नहीं, उनकी प्रेम कहानी ने हमारे बेटे की जिंदगी में कदम रखा है ना, हमारे घर में बर्बादियों ने कदम रखा है। मेरा शिव बेचारा क्या से क्या हो गया। जब देखो तब कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है उसके साथ, और ये आज ये वजह प्रार्थना और रौनक। रौनक? हाँ रौनक, बोलो। पायल, प्रार्थना किधर है? What the hell I know कि प्रार्थना कहाँ है? मैं उसकी असिस्टेंट हूँ या उसकी बॉडीगार्ड हूँ जो उसका टाइम टेबल लेके घूमूंगी कि अब मैडम कहाँ पर है? तुम उसका टाइम टेबल नहीं, उसकी जिंदगी लेके घूमते हो। उसे कब क्या हो जाए ताकि तुम्हारी जान छूटे। ना तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? पायल, जस्ट डोंट एक्ट स्मार्ट विद मी। मैं जानता हूँ कि तुम और सोनालिया कुछ तो कर रहे हो, कोई तो प्लानिंग कर रहे हो उसके अगेंस्ट। तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? हम क्यों साजिश बनाएंगे और किसके लिए बनाएंगे? प्रार्थना के लिए। रौनक, तुम ना मुझ पे ना फालतू के इल्जाम लगाना बंद करो। मैं कोई डस्टबिन नहीं हूँ कि जब तुम्हें गुस्सा आया तुम्हारे दिमाग में जो भी कचरा है तुमने उसमें फेंक दिया। तुम वही हो, डस्टबिन में ही कचरा होता है ना, और वही कचरा तुम उस पे डाल रही हो। रौनक, प्लीज स्टॉप इट। देखो, अगर तुम्हें मुझसे इस तरह से बात करनी है ना, मेरी लॉयल्टी पे शक करना है, मुझ पे इस तरह से ब्लेम लगाने हैं, तो इससे बेटर होगा तुम मुझसे बात मत ही करो। आई एम डन। मैं थक चुकी हूँ ये ब्लेम सुनते सुनते। जब देखो ये गलत हुआ, ये पायल ने किया होगा, अब ये गलत हुआ, पायल ने किया होगा, पर तुम्हें कभी ये नहीं दिखता कि वो एक पायल ही है जो तुम्हें हर सिचुएशन में सपोर्ट करती है, तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारे साथ खड़ी होती है। बट नहीं, तुम्हें तो तब भी वो गलत लगती है। लिसन पायल, मैंने ये सब सुनने के लिए फोन नहीं किया। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रार्थना की। पायल, हेलो। मेरे मुंह पे मुझसे कोई इस तरह से बात करे, मैं उस इंसान से कभी बात नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। And I'm so done. I'm so done with everything. ये जो कुछ भी हो रहा है, जब देखो प्रार्थना के पीछे पड़ा रहता है, प्रार्थना ये प्रार्थना वो, चले जाए ना उस प्रार्थना के पास ही। लेकिन डार्लिंग, तुम्हें अब प्रार्थना नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो शिवांश को चाहती है। ये बेचारी सोनाली का और ये रौनक
ये दोनों ना अपना प्यार पाते पाते ना हार जाएंगे और मैं जीत जाऊंगी। एटलीस्ट मैं अपने प्यार को पाने के लिए उसके आगे भीख तो नहीं मांग रही ना। एंड इट्स इनफ। अब ये रौनक ये खुद आएगा मेरे पास और इसको आना होगा। मेरे दिल में जो रौनक के लिए प्यार है ना, इसको पाने के लिए रौनक को आना होगा। बस आंटी, जब तक आप ये कह रही थी ना कि आप मुझे शिवांशी जी से मिलने नहीं देगी, तब तक मैंने बर्दाश्त किया। लेकिन अब आप ये जो बोल रही है ना कि ये जो सब कुछ भी हो रहा है वो प्रार्थना दी की वजह से हो रहा है, या प्रार्थना दी जैसे भी ओवर स्मार्ट है, या उनकी और रौनक, चलिए रौनक तो फिर भी भूल जाइए। लेकिन आप जो मेरी प्रार्थना दी के खिलाफ बोल रही है ना, आपको पता है मेरी प्रार्थना दी ने आपके घर के लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस किए हैं? उन्होंने खुद को भी सैक्रिफाइस कर दिया आपके घर के लिए। मैं अपनी दी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। शी इज अ वेरी प्योर सोल। वो एक बहुत अच्छी पत्नी और एक बहुत अच्छी बहू भी है। तो कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी बोलेगा ना तो मैं सुन के नहीं लूंगी। तुम भी अपनी बहन की तरह बहुत बोलती हो, मुंह बंद नहीं रख सकती। हाँ, हूँ मैं अपनी बहन की तरह। बस मुझ में और उनमें फर्क इतना है ना कि जब आप लोग बोलते हो ना तो वो मुंह बंद करके सब सुनती है, लेकिन मैं नहीं सुनूंगी। मैं पलटकर जवाब दूंगी, ठीक है? मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, आपके सामने खड़े होकर आपका सामना करूंगी। मैं आपकी दी के खिलाफ ना कुछ गलत नहीं सुन के लूंगी। You be in your limits। आप जो मेरी दी की इंसल्ट कर रहे हो ना, मैं बिल्कुल भी सुन के नहीं लूंगी। जब तुम्हें अपनी दी के बारे में इतना कुछ पता है तो ये भी पता होगा ना कि तुम्हारी दी किस टाइप की पत्नी है। गायत्री, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं स्वाति, ये बड़े लोगों के ना छोटे छोटे तमाशे हैं। ये अमीर लोग ना अपनी मान मर्यादा भूल चुके हैं। भोली सूरत और दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। इनफ नाउ गायत्री, कीप योर माउथ शट। चुप रहो तुम, ओके? हद में रहो अपनी। अगर आप लोग अपनी हद में रहेंगे ना तो मैं भी अपनी हद में ही रहूंगी, लेकिन अगर आप लोग अपनी हद भूल गए ना तो मैं भी अपनी हद भूल जाऊंगी। आई एम वार्निंग यू गाइस। और दूसरी बात, मेरी दी ना बहुत अच्छी है। वो आप सब लोगों के लिए कितना कुछ अच्छा करती है, लेकिन बदले में आप लोग उन्हें सुनाने की एक कसर नहीं छोड़ते। वो आपकी हर बात सुनती है, इसीलिए नहीं क्योंकि वो आपसे डरती है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो आपकी इज्जत करती है। तो क्यों अपनी इज्जत अपनी हाथ से उछाल रहे हो? हाँ, क्यों मेरी दी को ऐसे परेशान कर रहे हो, उनके साथ इतना बुरा कर रहे हो? बदतमीज। दोनों की दोनों बहनें एकदम एक जैसी बदतमीज। जैसी बड़ी बहन वैसे ही ये छोटी बहन। और होंगी भी क्यों नहीं, उन्हें एक है ना दोनों का। Disgusting। नहीं मेरी दी गलत है, ना हमारी परवरिश गलत है, ना हम गलत है। और अगर ऐसा कुछ हमारा होता ना कि हमारी परवरिश गलत होती तो मैं यहाँ खड़े खड़े आपको ऐसा जवाब देती ना कि आपकी सारी असली सूरत सामने आ जाती। लेकिन हमारी परवरिश भी बहुत अच्छी है, मेरी दी भी बहुत अच्छी है, और हमारे माँ बाबा ने ना हमें बहुत अच्छे संस्कार दिया और हमें सिखाया है कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते। इसीलिए मैं आप लोगों को रिस्पेक्ट दे रही हूँ, मैं आप लोगों की इज्जत कर रही हूँ। और अगर हम गलत होते ना तो मैं यहाँ खड़े खड़े आपको ऐसा जवाब देती कि आपकी बोलती बंद हो जाती। लड़की, बस बस क्यों? बोल, तेरा मुंह खुल गया है ना तो आप बोल जो बोलना है, मैं सुनूंगी। बोल अभी। क्या हो रहा है यहाँ पर? आप लोग कितना शोर मचा रहे हो? अस्पताल है, गार्डन नहीं। प्लीज साइलेंस। आप लोगों को पहले भी मना किया था, शोरगुल मत करिए। आपने सुना नहीं? प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से। ठीक है, चल। तूने अपना मुंह खोल ही दिया है ना, तो ठीक है, आज सुन ही लेते हैं कि कितनी भड़ास है तेरे अंदर। चल बाहर।
Thank God, he's come back. नर्स, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाइए. He is fine now, out of danger. लगता है किसी ने बहुत ही सच्चे दिल से इनके लिए प्रार्थना की है और उस प्रार्थना से भगवान ने इन्हें आशीर्वाद दिया है, इनको नई जिंदगी दी है. वरना ऐसे केस में पेशेंट का बचना बहुत ही इम्पॉसिबल था. मुझे तो लग रहा था हम इन्हें बचा ही नहीं पाएंगे. He will die, but thank God. आज तो सच में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया. अंततः तुमने शिव को प्रसन्न कर ही लिया. अपनी सच्ची भक्ति से इनकी शक्ति और इनका आशीर्वाद दोनों ही प्राप्त कर लिया. तुम्हारी कामना पूर्ण हुई. अपने पति के प्राण बचाने के लिए तुमने जो कठोर तप किए हैं ना, तो महादेव ने स्वीकार कर लिया है. अब तक तुम्हारे पति के प्राण वापस आ गए हों. हाँ, अब तो उससे फिर मिल पाएगी, फिर उसे पा पाओगी. हाँ बेटी, महादेव ने तुम्हारी सुन ली है. पता है, अगर तू कोई पापी आत्मा होती तो ये जो महादेव के गले में सर्प है ना, तुम्हें डस लिया होता. किंतु तुम एक पवित्र आत्मा हो, इसलिए इसने तुम्हें नहीं डसा. आज आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया. तुम्हारे पति को नया जन्म मिल गया है. ये रुद्राक्ष ले, अपने पति के माथे से लगा देना. ये तेरे पति की जीवन की रक्षा कवच बन के हमेशा रक्षा करेगी. अब उसके साथ कोई अनर्थ नहीं होगा. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. बहुत बहुत धन्यवाद. हर हर महादेव.
तुम अब एक शब्द नहीं। जाओ यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना कभी भी। गायत्री, जो मॉम ने कहा है वो करो। जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, ओके? और रही बात प्रार्थना की, तो बाद में उसे भी देख लेंगे। बट राइट नाउ यू जस्ट लीव। तुम सब पागल हो चुके हो। मैं कोई बाहर वाली नहीं हूँ। शिवांशी जो रिश्तेदार लगते हैं मेरे दी के पति है वो। ओह प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम, शिवांश को होश आ गया। मेरा शिव। एंड तुम दोनों अंदर आने की गलती मत करना, समझी ना? जस्ट स्टे अवे। फाइन शिवांशी, जो फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। प्लीज। ऑटो शिव मंदिर ले चल। ऑटो रुकिए, रुकिए ना ऑटो। प्रार्थना, मुझे पता था कि तुम मुझे यहीं मिलोगी। और काश मैं तुमसे ना मिली होती। प्रार्थना, हमारा मिलना लिखा है, इसलिए तो हम बार बार मिलते रहते हैं। लिखा है? मैं तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती रौनक। प्रार्थना, तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बातें नहीं कर रही, सच बोल रही। और तुम्हारा सच मुझे पता चल गया है रौनक। तुमने, पायल ने और सोनालिका ने मिलके शिवांश के खिलाफ जो साजिश रची थी ना, उसके बारे में मुझे पता चल गया है। वो सच नहीं है। वही सच है। अब जाकर तो मुझे पता चला है, तुम्हें तो पता भी नहीं है। मैं और मेरी दोस्त पायल के घर पे पुलिस बनकर गए थे। वो कहते हैं ना, छल को छल ही काटता है। तो बस भेस बदलकर हम उसके घर चले गए थे, पायल के मुंह से सच उगलवाने। और तुम्हें पता है क्या, उसने सच उगल भी दिया। सब बता दिया कि शिवांश के साथ जो कुछ भी हुआ वो तुमने किया।